हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का इस चैनल पर स्वागत है। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से पॉलिटिकल साइंस की एनसीईआरटी की क्लास 6 से 12 तक की सभी बुक्स का फुल रिव्यू करने वाला हूं। तो चलिए देखते हैं। मैं आपको जिस बुक के बारे में बताने वाला था, ये वही किताबें हैं पॉलिटिकल साइंस की, जो कि कक्षा 6 से 12 तक की हैं। ये सभी किताबें एनसीईआरटी की हैं और एवं हिंदी माध्यम में उपलब्ध हैं। मैं एक एक करके सभी बुक्स का रिव्यू करूंगा और इसमें दिखाऊंगा कि इसमें किस तरह से कंटेंट लिखे हुए होते हैं, जिससे कि ये सिविल सर्विस के लिए उपयुक्त मानी जाती हैं। तो चलिए देखते हैं। हम सबसे पहले कक्षा 6 की बुक्स देखते हैं कि इसमें किस तरह से कंटेंट होते हैं। ये देखिए, हमारी क्लास 6 की बुक है जिसका टाइटल है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन फर्स्ट। और ये काफ़ी पतली बुक है, ऐसा नहीं है कि बहुत ही मोटी बुक्स होती हैं। ये देखिए, लगभग इसमें कितने पेज हैं, 99 पेज की बुक है। चलिए अब इसे शुरुआत से ओपन करते हैं। देखिए, यहाँ पर इस तरह से कुछ इंटरफेस होता है और देखिए यहाँ पर इसका प्राइस भी दिया गया है जो कि 60 रुपये है। अब चलिए हम इसे आगे ओपन करते हैं। देखिए, अब यहाँ से ये स्टार्ट हो चुकी है। इसमें ये भी बताया गया है कि किताब का कैसे इस्तेमाल करें, कि इस किताब को हमें किस तरह से पढ़ना है जिससे कि ये अच्छे तरह से हमें समझ में आ जाए। अब देखिए, यहाँ से ये स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पर देखिए विषय सूची दी गई है, जो जो टॉपिक इसमें शामिल किए गए हैं, जैसे कि विविधता की समझ, विविधता एवं भेदभाव, सरकार क्या है। अब देखिए, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है इकाई फर्स्ट और इसका टॉपिक है विविधता। अब देखिए, यहाँ पर स्टार्ट हुआ है ये लेसन, विविधता की समझ, और यहाँ पर चित्र समेत बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें समझाया जाता है। ये देखिए कि किस तरह से चित्र को दिखाकर और जगह जगह पर बॉक्स दिए होते हैं जिससे कि हमको समझाने के लिए। ये देखिए, और जैसे ही हमारा एक टॉपिक एंड होता है तो यहाँ पर हमें कुछ अभ्यास प्रश्न भी दिए जाते हैं कि इनको आप लिखकर प्रैक्टिस करिए, जिससे कि आपकी लिखने की कैपेसिटी बढ़े। अब देखिए, यहाँ पर हमारा दूसरा टॉपिक शुरू हो चुका है, विविधता एवं भेदभाव। यहाँ पर भी उसी तरह से चित्र समेत सब अच्छे तरीके से समझाया गया है। ये देखिए, यहाँ पर किस तरह से अच्छे तरीके से समझा दिया जाता है जिससे कि अच्छे से हमें समझ में आ जाए। कुल मिलाकर सभी टॉपिक इसी तरीके से एनसीईआरटी किताबों में समझाए जाते हैं। आप इन्हें देख सकते हैं। अब चलिए अगला टॉपिक कोई देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पर जैसे ही टॉपिक एंड हुआ तो यहाँ पर भी अभ्यास से संबंधित कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। ये ऑब्जेक्टिव टाइप के भी दिए गए हैं कि मिलान करिए, और यहाँ पर लिखने के लिए भी क्वेश्चन हैं। अब यहाँ पर देखिए, इकाई 2 शुरू हो गई है, सरकार टॉपिक है हमारा। सरकार क्या है। यहाँ पर देखिए, जो समय समय पर कुछ न्यूज़पेपर की क्लिपिंग होती हैं वो भी यहाँ पर शामिल कर देते हैं समझाने के लिए। देखिए किस तरह से गवर्नमेंट के बारे में अच्छे से समझाया गया है। अब देखिए, तीसरा टॉपिक हमारा प्रशासन स्टार्ट हो चुका है।
तो इसी तरह से पूरे टॉपिक पूरे किताब में इसी तरीके से सब दिए गए हैं, अच्छे तरह से समझाए गए हैं। और ये हमारी बुक एंड हो चुकी है। चलिए, हमारी ये क्लास 6 की बुक हमने इसको देख लिया है। अब हम क्लास 7 की देखते हैं। देखिए, इसका जो टाइटल हमारा था सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन फर्स्ट, उसी तरह से अब हम 7th की देखते हैं। ये हमारी 7th की बुक है, तो इसका भी टाइटल है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन सेकेंड। 6 वाले का टाइटल था सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन फर्स्ट, यानी इसका ये सेकेंड, क्लास 6 का ये सेकेंड भाग है, मान लीजिए। चलिए, हम इसकी आपको विषय सूची दिखा देते हैं। देखिए, विषय सूची में समानता, स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका, राज्य कैसे शासन करता है, और संचार माध्यम, यही सब चीज़ें इसके टॉपिक हैं, जो कि क्लास 6 की बुक का ये सेकेंड भाग है, मान लीजिए आप। इसमें भी उसी तरीके से समझाया गया है। हर एनसीईआरटी किताबों में उसी तरीके से चित्रों के माध्यम से समझाया जाता है, जिससे कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। बिल्कुल कॉमिक्स की तरह इसमें लिखा हुआ होता है। कुछ जगह पर तो स्टोरीज जैसा लिखा होता है, कि जैसे कि हमको स्टोरीज पढ़ रहे हैं। इसमें भी वही सब है। ये देखिए, तो इस तरह से हमने क्लास 7 की किताब देख ली। अब हम चलिए क्लास 8 की देखते हैं। अब देखिए, क्लास 8 का टाइटल है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन थर्ड, यानी कि ये उसी बुक का तीसरा पार्ट है, इसे मानकर आप चल सकते हैं। चलिए, इसके अब हम टॉपिक देखते हैं कि कौन कौन से इसमें इंक्लूड किए गए हैं। ये देखिए, इसमें ये टॉपिक इंक्लूड किए गए हैं। भारतीय संविधान, धर्मनिरपेक्षता की समझ, हमें संसद क्यों चाहिए, संसद के बारे में बताया गया है, न्यायपालिका के बारे में बताया गया है, और आप देख सकते हैं इसे। इसमें भी उसी तरीके से समझाया गया है। ये देखिए, जिस तरह से हर एनसीईआरटी में बताया जाता है, इसमें भी उसी तरीके से अच्छे से समझाया गया है। कक्षा 6, कक्षा 7 और कक्षा 8 की तीनों किताबें एक ही टाइटल से संबंधित हैं, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन फर्स्ट और सेकंड और थर्ड। अब चलिए, कक्षा 6, 7 और 8, चलिए हम तीनों एक साथ में रखते हैं। ये देखिए सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन फर्स्ट, ये राजनीतिक जीवन सेकंड, और ये है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन थर्ड, यानी कि तीनों किताबें एक ही टाइटल से संबंधित हैं, तो ये तीनों एक दूसरे से संबंधित हैं। अब हम क्लास 9 की किताब देखेंगे, जो इससे अलग है। अब ये देखिए, हमारे पास क्लास 9 की बुक है, जिसका टाइटल है लोकतांत्रिक राजनीति फर्स्ट, और जो हाई स्कूल की किताब होगी उसका टाइटल होगा लोकतांत्रिक राजनीति सेकंड। चलिए, इसे ओपन करते हैं। उसी तरह से ये भी है। इसका देखिए प्राइस 80 रुपये दिया गया है। सब में वही टाइटल दिए हुए हैं कि इस किताब का उपयोग कैसे करें, उसी तरह से समझाया गया है। देखिए, लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्यों, और यहाँ पर देखिए किस तरह से कार्टून को दिखाकर यहाँ पर कहानी के रूप में समझाया गया है आपको। ये देखिए, लोकतंत्र ही क्यों। इसी तरह से आगे बढ़ते चले जाएंगे। देखिए, बिल्कुल कॉमिक्स की तरह इसमें लिखा हुआ होता है सब। ये देखिए, अब हम आपको जल्दी जल्दी दिखाते हैं। ये देखिए, उसी तरह से सब चित्रों के समेत सब दिया गया है। तो ये क्लास 9 की थी। अब क्लास 10 की देखते हैं। ये देखिए, क्लास 10 की बुक है, जो कि लोकतांत्रिक राजनीति 2। 9th की जो किताब थी उसका टाइटल था लोकतांत्रिक राजनीति फर्स्ट, और ये है सेकेंड उसका पार्ट, यानी कि 9th और हाई स्कूल के दोनों एक ही चीज़ें हैं। वो फर्स्ट पार्ट है और ये सेकेंड पार्ट है। इसको भी वही ओपन करेंगे। इसका देखिए प्राइस 90 रुपये दिया गया है, और इसमें ये विषय सूची दी गई है। सत्ता की साझेदारी,
लोकतंत्र और विविधता, जनसंघर्ष आंदोलन, यही सब चीज़ें इंक्लूड की गई हैं। संघवाद, और ये देखिए उसी तरह से ये भी है। अब चलिए 9th और हाई स्कूल की दोनों की किताब एक साथ में रखते हैं। ये हाई स्कूल की है और ये हमारी 9th की है। अब देखिए ये जो 9th की किताब है लोकतांत्रिक राजनीति फर्स्ट के नाम से है, और ये है लोकतांत्रिक राजनीति सेकंड, यानी कि दोनों किताबें ये एक साथ में हमें पढ़नी चाहिए, तभी ये पूरी समझ में आएंगी। जैसे कि क्लास 6, 7th और 8th की पढ़ी थी, उसी तरीके से 9th और हाई स्कूल की। इसके बाद में हम 11वीं क्लास की किताब देखते हैं, जो कि अब इससे कुछ अलग होगी। क्लास 11 में हमारे पास 2 किताबें हो जाती हैं। जैसे कि देखिए ये पहली किताब है राजनीतिक सिद्धांत, और दूसरी किताब हमारी है भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार। इन दोनों को किताबों को दिखाते हैं। ये थोड़ी सी मोटी किताबें हैं। ये देखिए ये उससे भी कुछ ज़्यादा मोटी किताब है। और ये देखिए ये भी उसी तरीके से है। आप इसका टाइटल देखकर ही समझ सकते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत के बारे में इसमें बताया गया है। उसी तरह से और जो दूसरी किताब है इसमें भारत के संविधान के बारे में बताया गया है। ये देखिए और इसके बाद में हम क्लास 12वीं की किताब देखते हैं। जिस तरह से क्लास 11वीं में हमारे पास 2 किताबें थी, उसी तरीके से हम 12वीं में भी 2 किताबें हमारे पास हैं। देखिए पहले का टाइटल है स्वतंत्र भारत में राजनीति, और दूसरे का टाइटल है समकालीन विश्व राजनीति। ये भी काफ़ी मतलब इतनी ज़्यादा नहीं, लेकिन मोटी किताबें हैं फ़िलहाल उनसे। और इसमें हर चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं होती, कुछ चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं जो हमें पढ़नी होती हैं। चलिए इसे भी थोड़ा सा ओपन करके देख लेते हैं। फ़िलहाल किताबें सब एक ही जैसी होती हैं, जैसे कि क्लास 6 में हमने दिखाया था कि वही सब चीज़ें इंक्लूड होती हैं, और समझाने का इनका तरीका कुछ बहुत ही बेटर होता है, इसीलिए सिविल सर्विस के लिए उपयुक्त मानी जाती हैं। ये देखिए राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। ये देखिए इसमें चित्र भी दिए गए हैं, जैसे कि ये चित्र दिया गया है 15 अगस्त 1947 लाल किले के प्राचीर से भाषण देते प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, और ये सभी ओरिजिनल पिक हैं। ये देखिए इसमें किस तरह से, ये देखिए न्यूज़पेपर की कटिंग्स जो उस समय की थी वो भी इसमें इंक्लूड कर दी जाती हैं। और आप देख सकते हैं कि सिविल सर्विस के एग्ज़ाम के लिए कितनी हमारे लिए उपयुक्ति हो सकती हैं। इसी तरह से दूसरी बुक देखते हैं। अब देखिए हमने ये कक्षा 12वीं की दूसरी किताब को ओपन किया है, जिसका टाइटल था समकालीन विश्व राजनीति, यानी कि इसमें विश्व राजनीति से संबंधित चीज़ें दी गई हैं, जैसे कि शीत युद्ध, विश्व युद्ध से संबंधित इसमें जानकारियाँ दी गई हैं। ये आप देख सकते हैं। तो हमने आपको कक्षा 6 से 12 तक की एनसीईआरटी की किताबें जो कि पॉलिटिकल साइंस की हैं उनका पूरा रिव्यू कर दिया है। इनको देखकर आप समझ गए होंगे कि किस तरह से हमारे लिए ये सिविल सर्विस की परीक्षा के लिए उपयुक्त हो सकती हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना एवं प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना।
थैंक यू। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।